नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। कहीं मासूमों की चीख, कहीं महिलाओं की सिसकती सांसों का शोर, यह बयां करने के लिए काफी है कि हरियाणा के मनचलों का जोर हरियाणा में जबरदस्त तरीके से चल रहा है और हरियाणा पुलिस बेबस नजर आ रही है। हरियाणा कि अगर सत्ता बदलने के बाद की बात करें तो महिलाएं खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही हैं। जनाब, ये हम नहीं कह रहे हैं। विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मनोहर राज में शुरुआती जो 4 महीने थे उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध अपने आप में चरम पे था। हम 4 महीने जब मनोहर सरकार ने सत्ता संभाली थी तो औसतन हर रोज 65 मामले दर्ज किए गए। करीब 10 महीने हो गए मनोहर साहब को शासन करते हुए और अब रक्षाबंधन पर मनोहर सरकार बहू बेटियों के लिए फिक्रमंदी जता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या फिर मनोहर के माथत सिर्फ जुबानी जुगाली करने में लगे हैं। बिग बुलेटिन में आज हम बहस करेंगे महिला थानों के हालात कितने बदलने वाले हैं और क्या इसकी जमीनी हकीकत है और क्या महिला थाने बनने के बाद महिलाओं की तस्वीर और तदबीर बदलने वाली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद बिग बुलेटिन में शुरू करेंगे हम बिग डिबेट। देश में हर रोज कहीं न कहीं बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लुटती है, लेकिन सरकार बेटियों को महफूज रखने का दावा करती है। पुलिस थानों में फरियादियों की बेकदरी होती हो, लेकिन सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए अलग थाने बनाए जाएंगे। असलियत के आईने में शायद ये हरियाणा की आवाम के जख्मों को कुरेदने और उनसे भद्दे मजाक की माफिक है। इसे सियासी पैंतरा नहीं तो और क्या कहेंगे कि आम दिनों में बहनों की इज्जत सरेआम लुटती रहे, लेकिन जैसे ही मौका आया रक्षाबंधन का तो मनोहर लाल की पुलिस को बहनों की याद आने लगी। हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त से हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक महिला थाना बनाने का निर्णय लिया है। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम 28 अगस्त को सभी जिलों में बहुत अच्छे जगहों पर, अच्छी बिल्डिंग्स में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। सुना आपने, रक्षाबंधन के दिन ही सरकारी मुलाजिमों को बहनों की याद आई है। सियासी दांव खेलने वालों ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, लेकिन डीजीपी साहब ये पब्लिक है, सब जानती है। फिर भी आप अपनी कह लीजिए, जनता भी सुन ले। इम्तिहान तो बाद में ही होना है। हमने ये पाया कि अगर हम महिला पुलिस स्टेशन एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाइड ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाएंगे तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में सुधार होगा, एक्सपर्टाइज आएगा और जो हमारी महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी एक फीलिंग रहेगी कि हम जो पुरुष पुलिस अधिकारी हैं हम उनके बराबर और उनके समकक्ष इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। बहुत खूब डीजीपी साहब, सरकारी स्क्रिप्ट की दाद देनी होगी। चलिए, अगर ये वाकई हरियाणा की बहू बेटियों को महफूज रखने की कवायद है तो हम भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन सच कहें तो बहुत जल्द आपकी इस कवायद की भी पोल खुलकर रहेगी, क्योंकि सच तो ये है कि तमाम दावों के बावजूद हरियाणा में बेटियां महफूज नहीं है। चंडीगढ़ से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज आप समझ गए होंगे कि हम आज बातचीत करने वाले हैं हरियाणा में बनने वाले महिला थानों की। जी हाँ, हम मनोहर लाल जी का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि कम से कम रक्षाबंधन के
दिन ही सही उन्होंने महिलाओं के लिए ये जो थाने खोलने की घोषणा की है, ये वाकई ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बिग बुलेटिन में आप जानते हैं कि हमारा मकसद केवल सराहना करना नहीं होता, हम खबर के अंदर की खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की परिचर्चा में भी हम देखेंगे कि घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। असीम गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक हमारे साथ हैं, अंबाला से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। हमारे साथ हैं एसएस मलिक साहब, आप इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। एमएस मलिक, हाँ माफ कीजिएगा, एमएस मलिक साहब, आप इस वक्त इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप डीजीपी रह चुके हैं हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, कांग्रेस के बड़े नेता, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं पिछली सरकार में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहतक से आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद ठुकराल साहब, हमारे ईटीवी के संपादकीय सलाहकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं नरेश कौशल साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक ट्रिब्यून में संपादक रह चुके हैं। और आज हमें ये जो पूरा का पूरा विषय है, इसमें पहले क्या होता था, अब क्या हो सकता है, इसमें हमारा साथ देंगे, आपको और हमको समझाने की कोशिश करेंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल मलिक साहब आपसे, क्योंकि आप खुद पुलिस के वरिष्ठतम पद पे रहे हैं, ये जो घोषणा है और हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है, ये कितना आपको लगता है कि ज़मीनी हकीकत पर इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? पहला सवाल आपने सरकारी प्रवक्ता से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए वैसे तो, लेकिन मेरे से आप पूछ ही रहे हैं। इसलिए पूछा क्योंकि आपको जो पुलिस प्रशासन है उसका अच्छी तरीके से ज्ञान है, तो पहले हम जानना चाहते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे। आप आज हम रिवायत को तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले तो ये आपकी स्टेप जो चल रही है कि 21 थानों का उद्घाटन कर रहे हैं, कल ये 20 थाने, एक तो वर्तमान में महिला पुलिस स्टेशन चालू है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अब ये सरकार ने घोषणा कर दी, शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसमें बहुत सी दिक्कतें आएंगी। और ये बड़ी अचरज की बात है कि बगैर कोई सर्वे किए, बगैर कोई स्टडी किए एकदम घोषणा कर दी गई। शुरुआत अच्छी है, लेकिन अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें, सबसे पहले यूएन रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1985 में ब्राजील के अंदर पुलिस स्टेशन शुरू हुए, और आज ब्राजील के अंदर 475 वुमेन पुलिस स्टेशन। अगर आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, किसी और डेवलप कंट्री में देखें तो कहीं वुमेन पुलिस स्टेशन नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं महिला पुलिस स्टेशन खोलने के विपरीत हूँ। और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2011 तक पूरे भारतवर्ष में 442 पुलिस स्टेशन थे। अच्छा। और अकेले ब्राजील में आज 475 वुमेन पुलिस स्टेशन है। सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन तमिलनाडु के अंदर है, यूपी में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में 5 है, हरियाणा में 1 है। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखें तो बेहतर होगा उसको पहले स्टडी कर लिया जाए। और हरियाणा के अंदर तो आनंद फानंद में ये पुलिस स्टेशन 21 का उद्घाटन कर दिया गया। ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई इक्विपमेंट है, और ना ही पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग है। मलिक साहब, आपने मुझे टोका था कि जो पहला सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से किया जाना चाहिए था, विधायक साहब से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने हमें बताया है, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है इस बात का कि आपने मुझे टोका, लेकिन मैं सही था। पहला सवाल आपसे ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी जो परिचर्चा को एक नया रूप देगा। पहले की बजाय दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं असीम गोयल जी से। आपके साथ में बैठे हैं मलिक साहब, इनेलो में हैं, जाहिर है कि आपकी विपक्षी पार्टी है, लेकिन डीजीपी रह चुके हैं, और इन्होंने देश का ही नहीं बल्कि विदेशों के भी एग्जाम्पल दिए कि जो महिला थाने हैं ये कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको ये सलाह किसने दी कि हर एक जिले में एक महिला थाना खोला जाए, और क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है?
इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य है कि एक थाने में तकरीबन कितनी महिलाएं चाहिए होती हैं, इसका आपने कोई सर्वे किया है या कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है? देखिए, अभी मेरे वरिष्ठ साथी मलिक साहब ने एक बात कही, उन्होंने देश का विदेश का सारी जगह को उदाहरण दिया और साथ में कहा कि बिना सर्वे के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सारे थानों का निर्माण आनन फानन में सरकार ने कर दिया। चलो, पहली बात तो मैं इनको एक बधाई देता हूं कि इन्होंने एक बात कही, दबे मन से स्वीकार तो की कि ये अच्छा कदम है इनकी पहली बात के लिए, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाने की जो वो किया, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं। दूसरी बात, देखिए, ब्राजील, यूरोप और अमेरिका, उनका सारा स्ट्रक्चर, सारा उनका वातावरण हमारे पूरे भारतवर्ष से भिन्न है। पाश्चात्य संस्कृति के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। वहां की जो कल्चर है, वो चाहे महिलाओं को लेकर है चाहे पुरुषों को लेकर है, वो कितना एडवांस है, कितना फास्ट है, उस नाते मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हमारे यहाँ मलिक साहब ने जो कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कहीं इमारत नहीं, कहीं थाना नहीं, सब 21 के 21 जो थाने हैं वो सारे बिल्कुल नए बने हैं। उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो उसमें उपकरण लगने चाहिए उनसे सुसज्जित किया गया है। जो महिला अधिकारियों की संख्या है, एक डीएसपी लेवल की और एक एसएचओ, 4 आगे उनके नीचे सबॉर्डिनेट एसएचओ, उसके बाद मुंशी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब चीजों को लेकर पूरी एक तैयारी के साथ। कितने संख्या हो जाएगी टोटल एक थाने में? अगर लगभग 20 और 30 के बीच की संख्या एक हर एक थाने में रहने वाली है। और ये जो 20 की संख्या को आप 3 शिफ्टों में डिवाइड करेंगे जी? कैसे 3 शिफ्ट? मतलब 24 घंटे की होता ना एक दिन, तो हाँ बिल्कुल। उसमें देखिए ऐसा है, जो एसएचओ है और जो डीएसपी है, देखिए वो सारा पुलिसिया जो प्रणाली है उसके बारे में मैं आपको, जो 8-8 घंटे वाली जो आपने बात कही, ये 8-8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। देखिए उसमें जो हेड कांस्टेबल है या 4 थानेदार इसीलिए नीचे लगाए हैं, एसआई के नीचे, इंचार्ज के नीचे 4 थानेदार इसीलिए दिए हैं कि हर समय वहां कोई ना कोई अधिकारी के रूप में थाने के अंदर वहां उपस्थित रह सके, कि वहां कोई भी महिला आए, किसी समय आए, 24 घंटे 7 दिन उसको इस थाने में सर्विस मिल सके। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव नहीं है, कहीं कोई ट्रेनिंग का अभाव नहीं है। हमने कोई नई रिक्रूटमेंट करके एसएचओ को या डीएसपी को वहां नहीं लगाया। जो हमारे पास मौजूदा समय में कोई 20-20 साल पुरानी जो अंबाला में हमने एसएचओ लगाई है, उसका पुलिस के अंदर लगभग 28 साल का तजुर्बा है, अमरजीत कौर को, जिसको कमान दी गई है इस थाने की। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई हमने अलग से फोर्स लाके भर्ती नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा है, सरकार की नियत बिल्कुल क्लियर। असीम जी, आपके पास वापस लौटेंगे, हुड्डा साहब के पास चलते हैं सीधा रोहतक। हुड्डा साहब, आप कैसे देख रहे हैं मनोहर सरकार का ये जो कदम है, महिला थाने बनाए जा रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से एक चल पड़ रहा है और 20 और नए आने वाले हैं? देखिए, कदम तो अच्छा है, लेकिन मलिक साहब ने जो बात करी वो बिल्कुल ठीक की कि महिलाओं को, जो महिला पुलिस अफसर हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं है, और पूरी ट्रेनिंग ना होने की वजह से जो ये परफॉर्मेंस सोच रहे हैं वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। और दूसरा, असीम गोयल ने जो कहा है कि सारे नए थाने बने हैं, रोहतक का मैं हूं, रोहतक में एक पुराने थाने को लीपापोती की है जी, लीपापोती करके उसको सजाया है। क्योंकि कल उद्घाटन है और इन्होंने महज उसको लीपापोती करके उसको थाना बनाया है। पैनल थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज हमें कम मिल रही है। उसको हटा के इन्होंने अब मेरी आवाज आ रही है आपको पूरी? अब मेरी आवाज आ रही है पूरी आपको मुकेश जी? बिल्कुल, बोलिए 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 मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है पूरी आपको? देखिए, महिलाओं के खिलाफ इस सरकार में अपराधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हरियाणा के अंदर 2-3-4 रेप ना होते हो, 2-3-4 मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज ना होते हो। आज इस सरकार का मामला टोटल चरमराया हुआ है
और सरकार उसको मुकाबला करने के लिए आनन फानन में ये फैसला करके, और रक्षाबंधन के दिन उन्होंने ये फैसला किया है। तो मैं समझता हूं कि फैसला तो ठीक है, लेकिन जो पुलिस को ट्रेनिंग होनी चाहिए महिलाओं को, वो ट्रेनिंग नहीं है, ना उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं। तो इनको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उसके बाद ही लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। लेकिन इस समय हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब टोटल कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को इन थानों में लगाया गया है उन महिलाओं को नई भर्ती नहीं की गई है। एक इन्होंने एग्जांपल दिया अमरजीत कौर का, जो अंबाला में लगाई गई है, तो बता रहे हैं उसको तो 28 साल का तजुर्बा है, और बाकी भी जो नीचे महिलाएं लगाई गई हैं वो भी कोई नई भर्ती नहीं है, जो महिलाएं ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में काम कर रही हैं उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो ट्रेन नहीं है? विजिट करवा दो थानों की। देखिए, एक थाने की बात कर रहे हैं, ये बाकी थाने को बात नहीं कर रहे ये, क्योंकि अंबाला के जी कौशल साहब, आपके पास हम आ रहे हैं। आप बताइए कि ये क्या आनन फानन में लिया गया फैसला है? ये कोई ऐसा फैसला है जिससे सुर्खियां बटोरी जा सके, या जो महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या जो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो हम हरियाणा की बात नहीं करते, हर एक स्टेट में ऐसे बढ़ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाए मीडिया का, आम लोगों को, और कहें कि जी हमने महिला थाने खोल दिए, हर एक जिले में देखो कम से कम एक तो है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई दिखावे के लिए या कोई अपना प्रशंसा के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल हर जगह हो रहा है। हमारे देश की ज़रूरत भी है कि दूसरी स्टेट्स में भी ऐसा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एक व्यवहारिक जो दिक्कत है जी उसका जिक्र करना चाहूँगा। भले ही ये स्वागत योग्य लेकिन वो दिक्कत व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो महिला पुलिस है उसकी संख्या जो है जितनी होनी चाहिए उतनी पहले ही नहीं है। अभी अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा पुलिस में करीब 55,000 पद जो हैं स्वीकृत हैं, और इनमें 6% ही महिलाएं हैं, और इस कोटे को 10% तक किया जाना है। अभी जो पद हैं वो हजारों पद भी खाली पड़े हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जब ये महिलाओं को आप महिला थानों में लगा देंगे, जो इस वक्त आपके पास वर्क फोर्स है, अगर आप उसको महिलाओं के थानों में भेजेंगे तो इट मीन्स कि दूसरे जो थाने हैं वहां से महिलाएं गायब हो जाएंगी। महिलाएं जो हैं वो या तो इधर लगाई जाएंगी, क्योंकि महिलाएं की तो पहले ही शॉर्टेज है। मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि अभी हजारों की संख्या में अभी इन्होंने निकाला, हरियाणा कर्मचारी राज्य चयन आयोग में अभी ऑनलाइन इन्होंने निकाले जरूर है, लेकिन हम आज की बात करें तो आज ऐसी स्थिति है कि अगर वो पुलिस जो दूसरे थानों में से महिला पुलिस है अगर इन थानों में आ जाएगी, अब आप देखिए आमतौर पे जो अपराध का जो ग्राफ होता है उसमें महिलाएं ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न ज्यादा होता है अधिकतर मामलों में। मैं तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 10 मामलों में कम से कम 6-7 मामलों में महिला जरूर इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप एक पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस स्टेशन है और बाकी के केसेस का क्या होगा? या मतलब आपके कहने पर यह है कि या अगर वो सारे ही जो नई भर्तियां नहीं हुई हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है, और आप महिला थाने खोलने के लिए, क्योंकि वहां पे महिलाओं की जरूरत होगी, तो दूसरे थानों से आप ट्रांसफर करके उनको लाएंगे। जैसे कि असीम गोयल साहब खुद भी इस चीज को मान रहे थे कि तजुर्बेकार महिलाएं हैं उनको रखा गया। ठुकराल साहब, आपके पास हम आएंगे। पूरा जो प्रकरण है इसको आपने सुना, हमारी रिपोर्ट को आपने देखा, आप कैसे आंकते हैं मनोहर लाल जी के इस कदम को? देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि हर ज़िले में या हर ब्लॉक में एक एक थाना महिलाओं के लिए पूरा बन जाता, लेकिन बहुत देर के बाद बना है। एक थाना पानीपत में है, बाकी 20 अब कल खुलेंगे। सवाल ये है कि एक तो लॉजिस्टिक्स की बात है, दूसरा अगर हम ये सोच लें कि महिला थाने बनने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ जाएगी, उनके केसेस जल्दी निपटारा हो जाएगा, तो मुझे उसके बारे में बहुत शक है। एक तो हमारी पुलिस की जो कार्यविधि है, जिस तरीके से पुलिस चलती रही है, काम करती है, उसमें एफिशिएंसी का रोल लेवल बहुत
लो चल रहा है। दूसरा, हमारे पास अभी 10,000 पद निकले थे, वो अभी रोक दिए गए, अब दोबारा निकलेंगे। महिलाओं की टोटल जो संख्या है वो 2700 के करीब है हरियाणा में। उसमें से आपको इस काम के लिए 1700-1800 महिलाएं अवेलेबल हैं, पुलिस में जो भर्ती हैं वो अवेलेबल हैं। उनका अपना जो ट्रेनिंग का, अपना एप्टीट्यूड का जो वर्क है, उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक जो क्राइम है ना, उसका सोसाइटी से एक बहुत रिलेशनशिप होता है। क्राइम बढ़ा क्यों है? क्या पुलिस की वजह से, हम मान लीजिए कि हम हर ब्लॉक में एक एक थाना खोल देते हैं, क्या उस थाना खोलने से महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी? क्या क्राइम कम हो जाएगा? क्राइम सोसाइटी के बाकी जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दूसरी चेंजेस आ रही हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे सोसाइटी में जो चेंजेस आई हैं, क्या हम उन चेंजेस को स्वीकार करके डाइजेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है? सोशल टेंशन जो आई है, जो क्राइम बढ़ा है, उसका इलाज केवल थाने खोलने से नहीं होगा, उसका बाकी भी सभी जगह से सरकार को, समाज के लीडर्स को, समाज के बाकी वर्गों को सोचना पड़ेगा। दूसरा, एक सेकंड, जो ट्रेनिंग है ना, जैसे मैंने कहा 2700 है कुल, 6% जैसे कहा गया। अब सवाल है कि उसमें आपके पास कितने होंगे थाने जिसमें आप महिलाएं लगा सकेंगे, और उनका दबदबा कितना होगा? अभी तक तो वो उस दबदबा में आई नहीं है। पुलिस का जो एक रोल होता है ना, एक पुलिस का भय होता है क्रिएट करना, वो भय महिलाएं क्रिएट कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जी मलिक साहब, आपके पास दोबारा से लौट रहा हूं, और इसके बाद हम एक ब्रेक भी लेंगे छोटा सा। आपको क्यों लगता है कि ये जो महिला थाने की कवायद है, इसको खोलने की, ये एक बेकार की चीज़ है, और जिस तरीके से विदेशों में ये नहीं है तो यहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं है? मुख्य वजह क्या है इसकी? क्योंकि आपसे बेहतर इस विषय को आज इस पैनल में और शायद कोई नहीं समझ सकता। देखिए, मैंने बेकार की नहीं कहा, मैंने पहले ही किया, शुरुआत अच्छी है। हाँ। और आदरणीय विधायक जी, गोयल जी बीजेपी के विधायक हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि इस बात की तारीफ करें और इस बात का प्रचार भी वो करें, अच्छी बात। लेकिन वो तो शायद तथ्यों की जानकारी उनको पूरी नहीं है। सबसे पहले इसी बात पर हम चलते हैं कि वो उन्होंने कहा 15-20 कांस्टेबल है। मैं कल हरियाणा के जो इस वक्त पुलिस महानिदेशक हैं, बहुत काबिल ऑफिसर हैं, उनको एक बयान को देख रहा था। उन्होंने कहा कि हर एक थाने में 38 से लेके 40 तक की संख्या होगी। और उन्होंने कहा, ये तो कह रहे हैं कि हर जगह डीएसपी होगा, इनको शायद पूरी जानकारी नहीं है, इतने डीएसपी भी नहीं है, 21 डीएसपी, महिला डीएसपी लगाने के लिए। लेकिन खैर, डीजीपी ने कहा कि एक थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, ये महिला नफरी होगी, 3 एएसआई और 8-10 हेड कांस्टेबल और बाकी के 10-12 कांस्टेबल, ये नफरी होगी। अगर हम महिला अपराध को देखें कि हरियाणा में कितना महिला अपराध है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2014 में प्रकाशित हुई है, इस बार की तो अभी तक की अपराध की संख्या 5239 है। अभी तक के आंकड़े जो महिला पुलिस अपराध 6 महीने के, 6 महीने के, लेकिन पिछले पूरे साल के आंकड़े 8974 हैं। अगर हम इस नफरी को, जो डीजीपी साहब ने कहा है, उस नफरी को इन मुकदमों की तादाद में बांटें कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास कितने मुकदमे आएंगे, तो इनका निपटारा कर ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल बात है ये, मैं ये नहीं कहता कि ये बेकार, अच्छा प्रयास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कोई सुझाव अच्छा है, मैं कोई नुक्ताचीनी के लिए नहीं कहता। ये जो सारे मसले हैं, नहीं, सभी के सभी किस थानों में जाएंगे क्या? नहीं, दूसरी बात, सभी थानों में जाएंगे, लेकिन जो महिला और अपराध है वो तो इन्हीं के पास रहेगा ना। दूसरी बात, जो बहुत जरूरी बात है, जो इस वक्त की नफरी है वो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेंड है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के लिए 2-3 कोर्सेज होते हैं जो माननीय विधायक जी को शायद जानकारी नहीं है। एक तो लोअर ट्रेनिंग कोर्स है, अगर लोअर ट्रेनिंग कोर्स में 500 कांस्टेबल एट ए टाइम ट्रेनिंग करते हैं, सिपाही से हवलदार तक की ट्रेनिंग, उसमें मुश्किल से 1-2 महिला ट्रेनिंग के लिए होगी। इसी प्रकार दूसरा है इंटरमीडिएट कोर्स, वो भी तफ्तीश सिखाने के लिए होता है। अपर स्कूल, ये ट्रेनिंग इन्होंने की ही नहीं है। ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो और कोई नहीं बताएगा, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर थाना खोल दिया महिला पुलिस स्टेशन, और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के महिला पुलिस स्टेशन से अगर आप चौटाला की तरफ मलिक साहब माफी चाहूंगा, क्योंकि वाकई इस परिचर्चा में बहुत मजा आ रहा है, और जो दर्शक इस परिचर्चा को देख रहे लाभान्वित होंगे, उनको भी बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, आप भी कहीं मत जाइए।
कॉमर्शियल ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन में बात हो रही है हरियाणा के बाकी 20 जिलों में बनने वाले महिला थानों की। ये महिला थाने सौगात हैं रक्षा बंधन के दौरान महिलाओं को एक तोहफे के तौर पर। लेकिन महिला थाने को लेकर जहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सरकार के सिपा सलाहकार पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि ये महिला थाने अगर खोल दिए तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो काफी कम हो जाएंगे। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो नसीहत दे रहे हैं कि इसमें गंभीरता बरती जाए। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये दोनों विषय ऐसे हैं जिसमें हमको लगता है कि जितनी ज़्यादा भागीदारी हर क्षेत्र में महिलाओं की होगी उतना अच्छा रहेगा। महिलाएं समाज में सुरक्षित हों। उनके बहुत से तरह के क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें सामान्य थानों के अंदर अपनी रिपोर्ट भी नहीं करा सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता है। इसलिए हमने इस महिलाओं की सुविधा के लिए रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक एक थाना, महिलाओं का थाना हर जिला केंद्र पर होगा। अभी हमारा पहला एक प्रयोग है, और यदि लगता है कि ये समाज में हर प्रकार की दृष्टि से लाभदायक होगा तो इसका आगे हम विस्तार भी कर सकते हैं। अभी इतना ही करेंगे, महिलाओं का इस पे लाभ होगा। दो सिस्टम हो सकते हैं, या तो टीम बढ़ाई जाए या वर्किंग आवर बढ़ाई जाए। जो हमारा स्टाफ है वो ट्रेंड स्टाफ है, बड़ा मेहनती स्टाफ है, उनके ऊपर विश्वास है कि हम उनके वर्किंग आवर बढ़ाकर उनसे ज़्यादा काम लेंगे, उनका सहयोग लेंगे। उनको जिस प्रकार की सुविधाएं फालतू देने की बात होगी, जब तक ट्रेनिंग करके अन्य कर्मचारी नहीं आते उनको देने काम करेंगे। ये थाने बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। कल भिवानी के एक थाने का उद्घाटन मैं भी करने जा रहा हूँ, और जो महिलाएं संकोचवश जो बात पुरुषों के सामने नहीं कर पाती थी, अब महिलाएं उनकी हेड होंगी तो निश्चित रूप से महिलाओं को एक संरक्षण मिलेगा और महिलाएं न्याय पा सकेंगी। नहीं, अच्छा कदम है। ये तो हमारे समय में शुरू हुआ था, ये तो हमारी सरकार थी उस समय ये बनने शुरू हुए थे। 4 उस समय बन गए थे, पंचकुला और सोनीपत और इस प्रकार से थी, और आगे एक्सटेंड करा, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा काम है कि हर जिले में महिला थाना होना चाहिए। लेडीज पुलिस के लिए तो आपको स्पेशल सुविधा चाहिएगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लेडीज कांस्टेबल खुद सशक्तिकरण उसका नहीं होगा, दूसरों का सशक्तिकरण क्या करेंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक ये आइडिया तो अच्छा है। पहले एक थाना तो सोनीपत का महिला थाना ऑलरेडी है एक थाना, और अब इसमें जो है ना, चलो और जिलों में जरा आप जोड़ो, 20 थाने हो गए, अच्छी बात है। लेकिन बिना फोर्स के, बिना हथियार के आप सिपाही को बॉर्डर भेज दो तो क्या कर पाएगा वो। ये हालत मुर्गी थानों को जो है ना। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से काम करे। शायद इसमें इतनी सफलता शुरुआत में ना मिले, मगर फिर भी क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं, और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। महिला पुलिस की तैनाती हो, गर्ल्स के लिए कॉलेजों के अंदर सुरक्षा की बात हो, बसों के अंदर सुरक्षा की बात हो, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने अलग अलग नेताओं को सुना, अलग अलग पार्टियों के बयान जाने, सब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो महिला थाने का आइडिया है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये भी कह रहे हैं कि ये आइडिया ऐसा है जिसके लॉन्ग टर्म में फायदे होंगे। हुड्डा साहब भी तारीफ कर गए। हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार हमारे जो मेहमान हैं आज के, कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब, उनके पास चलते हैं। हुड्डा साहब, इसकी तो आपके हुड्डा साहब तारीफ कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ बुराई कर रहे हैं, अब किसकी सुने हम? देखिए, मैंने बुराई नहीं की, मैंने ये कहा कि स्टैंडर्ड बना लिए थे, दो के नाम याद थे उनको। नहीं, हमने शुरू किया था, देखिए शुरू हमने किया था, ये जो हमने काम शुरू किया सारे वही काम कर रहे हैं। जब ठीक था, बस उनको नाम बदल रहे हैं। पार्टी कर और मैं ये कह रहा हूं कि अभी इतनी
देखिए मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी महिलाएं जो कांस्टेबल हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतनी ट्रेंड नहीं है कि वो तफ्तीश सही कर सकें। अभी उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं है। ये इन्होंने जो फैसला लिया है आनन फानन में लिया है, और फैसला तो ठीक है, लेकिन हो सकता है शुरुआत में इनको इतनी सफलता ना मिले। हमारे सरकार में 350 महिलाएं भर्ती की थी हमने कांस्टेबल, इन्होंने आते एक कलम से उनको खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया भर्ती को। वरना आज वो 350 महिलाएं आती तो उनकी ट्रेनिंग हो सकती थी, 9 महीने की ट्रेनिंग भी हो जाती और उनकी डिप्लॉयमेंट हो जाती थानों के अंदर, और वो बढ़िया काम करती। लेकिन ये इनके फैसले सारे पॉलिटिकल होते हैं। पॉलिटिकल फैसले जब ये लेते हैं तो वो कई बार गलत हो जाते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, मैंने ये कहा है कि जो स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, जो कांस्टेबलरी है, वो पूरी तरह से इस समय ट्रेंड नहीं है, और उनसे अगर आप ये सोचें कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। हाँ जी, मलिक साहब आपके पास आ रहे हैं। हुड्डा साहब, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये तो ठीक है, लेकिन ट्रेंड नहीं है इस चीज का। उनको बहुत ज्यादा वो मलाल नजर आ रहा है कि ट्रेंड होते फिर ठीक था, ट्रेंड नहीं है। अब वो ट्रेंड है या नहीं है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? ट्रेनिंग का तो मैंने वैसे ही पहले ही कहा है कि जल्दी जल्दी पहले इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, इनके पास पूरा इक्विपमेंट होना चाहिए था। वो तो वास्तविक बात है। एक और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, 21 पुलिस स्टेशन सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खोल दिए, बड़ी अच्छी बात। पूरे हरियाणा के अंदर आज के दिन 270 पुलिस स्टेशन है, और एक पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्टेंस, जो सबसे दूर पुलिस स्टेशन है, 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जी। ये जो पुलिस फोर्स गुजराल साहब ठुकराल साहब बात कर रहे थे, ठीक कह रहे थे, सारे पुलिस फोर्स पुल आउट करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगा दी। पुलिस स्टेशन के अंदर भी महिलाओं की मौजूदगी जरूरी है, रूल है। मान लिया एक पुलिस स्टेशन आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से चौटाला पुलिस स्टेशन है जो 100 किलोमीटर दूर है। अगर चौटाला के अंदर कोई महिला विरुद्ध अपराध होता है तो क्या मुकदमा दर्ज कराने सिरसा के अंदर आएंगी, या महिला विरुद्ध अगर संगीन अपराध होता है तो उसके लिए बहुत सी मेडिकल कराना है, ये कराना है। अगर वहां कोई महिला ही नहीं है, पहले उसने बात करनी है, महिला ही नहीं होगी तो इस समस्या का हल कैसे होगा? अभी आप हर एक पुलिस स्टेशन के पास ये आंकड़ा भी होगा मलिक साहब की, अभी संख्या कितनी है महिला पुलिस कर्मियों की? 6% है। 6%। अगर 55,000 है तो उसका 3,000 साढ़े 3,000 के 3,500 को अगर हम डिवाइड करें 21 थानों में, तो आप मान रहे हैं कि 40 का वो है, 2,700 है, 2,700 है महिलाएं। और हमने जो ये थाने खोलने हैं अभी 20 और कर दें, है ना, और 40 के हिसाब से लगाएं तो 1200 की जरूरत है। इतना ही हुआ आंकड़ा, तो 40 नहीं लगाने। नहीं मैं 40 तो डीजीपी साहब लगाओगे तो 1600 हो गए। थोड़ा नहीं बोलेंगे, नहीं जी 800 ही रहा सर, 800 ही रहा। नहीं उसमें एक दिक्कत ये है कि 400 स्पोर्ट्स में है, छुट्टी पे कितने हैं, कितने अवेलेबल हैं, सबको देखना पड़ेगा। सवाल ये है बेसिक, जिसपे आपके सभी जो पैनल में हैं और जो बाहर से हैं, वो सभी एक बात पे सहमत हैं कि ये अच्छा कदम है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि हमें आपकी सरकार जो कदम उठाती है उसकी बुराई करनी है या तारीफ करनी है। इस चीज को हम समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार है और इस वक्त जो आपके वोटर्स हैं उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो किसी के मन में जो संशय है वो सवाल हम इसमें उठाते हैं। आप कहिए गोयल साहब क्या कर रहे हैं? एक ठुकराल साहब आपके पास आते हैं। देखिए, मेरा कहना है, अभी हुड्डा साहब ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है अभूतपूर्व वृद्धि हुई है महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में या मामलों में। देखिए, मेरा एक कहना है कि पहले रसूखदारों की सरकारें होती थी, महिलाओं को खुल के आने नहीं दिया जाता था। थाने में कितनी महिलाएं सीधा जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती थी। ये पॉलिटिकल बात कर को लेकर, ये पॉलिटिकल बात कर दिया। नहीं, पॉलिटिकल बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशन हो रहा है। मैं इसका वो बता रहा हूँ कि इसका बेस क्या बना, इसको जरूरत क्यों पड़ी। नहीं तो आप इसका मतलब महिलाएं आने लगी, आज कितनी आपकी सरकार आ गई तो महिलाएं आने लगी, कंप्लेंट दर्ज कराती है। कमाल की बात कर रहे हो आप। सीधी कोई सीधी नहीं जाती महिलाएं। और आज एक मिनट हुड्डा साहब, इनको हमने टोक दिया पहले जी। आज क्या जो कॉन्सेप्ट हमने लाए हैं, इसमें एक महिला जो शिकायत के रूप में लेकर अपनी शिकायत जाएगी, शिकायत करता होगी,
उसको एक बड़ा सॉफ्ट वातावरण मिलेगा। नहीं, हमने भी मान लिया, एक मिनट मुकेश, हमने भी मान लिया जो पूर्व डीजीपी साहब हैं, जो इस वक्त इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर बात बोलने दीजिए, या कार्यक्रम में नहीं बुलाना था भाई साहब। कार्यक्रम में मलिक साहब को 4-4 बार मौका दिया, मुझे आप दूसरी बार भी मेरी बात नहीं बोलने। हम ये कह रहे हैं पॉलिटिकल बात को छोड़ते हैं ना, पॉलिटिकल बात बोलने दीजिए, वहां से हुड्डा साहब उसी बात बोलने दीजिए, आप इसी मुद्दे पे रहिए। मैं इसी मुद्दे पे हूं। जो शिकायतकर्ता वहां जाएगी थाने में अपनी शिकायत लेकर, उसको अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक और नीचे जो जांच अधिकारी होगी, पानी पिलाने वाली, ड्राइवर तक भी, वाटर कैरियर, सब महिला मिलेगी, एक सॉफ्ट वातावरण उसको मिलेगा। देखिए अभी एक सज्जन ने कहा, एक साथी ने कहा कि भय बनाना पड़ेगा, वो भय नहीं बन पाएगा महिलाओं से। मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूं कि खाली भय बनाना वातावरण में इस थाने को खोलने की उद्देश्य नहीं है। इस थाने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं को वहां सही व्यवहार मिले, महिला अपनी मन की बात एक महिला से अच्छे तरीके से कर सकती है पुरुष अधिकारी के बजाय, इसलिए इस थाने को खोलने की बात की गई। हो सकता है इस सिस्टम में, मैं बिल्कुल इस बात से दोराई नहीं रखता, शुरुआती दौर में हर एक चीज में दिक्कतें आती हैं। अब हम बोले अगर आपका पूरा होगा, हमारा जो मंशा है ना वो बिल्कुल हमने साफ की ना, हमारी मंशा इस जो ये आपका कदम है, हम आपकी टांग खिंचाई करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जो लोगों के दिमाग में संशय है, उस संशय को हम दूर करने के लिए वो सवाल उठाते हैं जो उनके दिलो दिमाग में है। आपकी जो मंशा है उसको मलिक साहब जो फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं उन्होंने भी सराहा दिया, हुड्डा साहब ने भी सराहा दिया, लेकिन जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी तो जानने का आप दिल रखें ना। खुद कह रहा हूं कि नया तजुर्बा है, देखिए हमें भी कुछ चीजें जानने का मौका मिलेगा। हाँ, वो चीजें सामने आनी चाहिए, तभी फायदा है ना इसका। जी ठुकराल साहब, हम ना इस टोटल चीज को समझ लें, अच्छा कदम है, हम सब ने कह दिया, ठीक हो गया, ये तारीफ के काबिल है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़िए कि आपके पास फोर्स इतनी अब कितनी अवेलेबल है, कितनी वो ट्रेंड है, उसमें अगर सरकार इसके साथ साथ 2 कदम और उठाती कि एक तो जो 10,000 पोस्टें निकली हैं जो और निकालनी है, 5,000 निकालनी है, महिलाओं की गिनती कम से कम 15-20 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। अगर आप महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं इस प्रिंसिपल के साथ चलते हैं, जो सिद्धांत आपने आज शुरू करना है उसके साथ चलते हैं, तो कम से कम 15,000 महिलाएं थानों में होनी चाहिए, डिफरेंट रैंक्स में होनी चाहिए, नीचे से लेके ऊपर एसपी तक। सवाल यह है कि उनकी ट्रेनिंग, उनका सारा जो आपने करना है, आपके पास ट्रेनिंग का फैसिलिटीज क्या है। दूसरी एक बात और ध्यान में रखने वाली है, क्या महिला कांस्टेबल्स, और ये मलिक साहब भी बता देंगे इसके बारे में, सुरक्षित हैं पुलिस में? उनकी कंप्लेंट्स जो वो कंप्लेंट्स लॉन्च करती हैं महिला कांस्टेबल्स, महिला हेड कांस्टेबल जो लॉन्च करती हैं, उन कंप्लेंट्स का पिछले 5-6 साल में क्या हुआ है जी, वो भी देखने वाली बात है। जी कौशल जी, आपके पास मैं आना चाह रहा था, लेकिन ये जो सवाल ठुकराल साहब ने उठाया है इसका जवाब हम चाहते हैं मलिक साहब से ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। ये सब्जेक्ट तो विषय से बाहर है, लेकिन इसके आंकड़े भी मेरे पास नहीं है। लेकिन महिला पुलिस स्टेशन के साथ साथ जो ठुकराल साहब ने पॉइंट उठाया है वो भी बहुत जरूरी है। हाल ही में मधुबन में बड़ी गंभीर शिकायतें हुई हैं, 7-8 महिलाओं ने लिख के दिया। इसके ऊपर भी मैं गोयल साहब किरण की सरकार को कहूँगा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और महिला पुलिस स्टेशन अगर स्थापित किए हैं, एक नफरी का बड़ा भारी इशू है, क्योंकि हरियाणा के अंदर महिला की नफरी, महिला पुलिस की नफरी पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। वो भारत का सरकार के गाइडलाइंस है कि 10% होनी चाहिए, यहाँ तो केवल 5 या 6% है। 6 तो कहने के लिए, प्रैक्टिकली तो 5% भी नहीं है। तो इसकी नफरी बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। और जो महिला कांस्टेबल्स की शिकायतें हैं जो कि उसी तरह से हैं जो आम महिलाओं की हैं, उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होने का कुछ न कुछ होना चाहिए। केवल महिला पुलिस स्टेशन खोलने से बंद नहीं होगा तरीका। जी कौशल साहब, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे हैं मलिक जी की नफरी बढ़ानी चाहिए, यानी संख्या जो है महिला पुलिस बल की अधिक होनी चाहिए। ये अगर अधिक हो जाए तो आपको लगता है कि महिला अपराध की संख्या घटने में मदद मिल सकती है कि अगर महिला पुलिस की संख्या बढ़ा देंगे तो महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो जाएंगे, ऐसा है? देखिए बिल्कुल ये तो सही है कि जब महिलाओं की पुलिस में संख्या बढ़ेगी तो उसमें निश्चित तौर पे महिलाओं की सिक्योरिटी में फ़ायदा होगा उसमें। लेकिन यहाँ जो मेरा तर्क पहले भी जो था कि ये एक आदर्शवाद का फैसला कह सकते हैं, व्यवहारिकता का नहीं। जी दूसरे शब्द में मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ये समय से पहले का फैसला है। फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन
एक प्रश्न और भी उठता है, जैसे मलिक जी ने कहा कि एक थाने की दूरी जो है 100 किलोमीटर होगी, महिलाओं के लिए दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक दूसरी और बात, ये तो एडिशनल है ना, एक और बात वाला थोड़ी ना उठा रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ। सपोज करिए कहीं महिलाओं के एजिटेशन हो रहे हैं जी, आपके पास और नफरी तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे थानों को भरने की हो रही है, क्योंकि उनकी 24 आवर की ड्यूटी भी रोटेशन में जाएगी। तो जो जरूरत इस बात की है कि 10 कम से कम 8-10 हजार महिलाओं की भर्ती होती और उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती जी कौशल साहब, उसके बाद ये थानों का जो है ये स्थापना होती तो ज्यादा बेहतर। जी बिल्कुल। अभी जो ये दूसरा भाग था परिचर्चा का, अभी हम तीसरा भाग भी लेकर आएंगे। इसमें जो बातें निकलकर सामना है, समय से पहले लिया गया फैसला है लेकिन स्वागत योग्य फैसला है। दूसरी बात ये भी निकल के आई जिसमें कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ा दी जाएगी तो महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी आएगी। कैसे ये कमी आएगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी कहीं मत जाइए क्योंकि ये सब हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन जारी है ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सबका बिग बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन में आज बात हो रही है हरियाणा में बनने वाले महिला थानों का जो तोहफा मनोहर लाल सरकार ने दिया है। ये तोहफा जमीनी हकीकत में क्या रंग लाएगा, इसके क्या फायदे होंगे, क्या ये एक आदर्शवाद की निशानी है, सुर्खियां बटोरने के लिए महज है, इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी कह रही है इससे बढ़िया फैसला तो हो ही नहीं सकता। वहीं पर कहीं ना कहीं इनेलो कांग्रेस दबी जुबान में इस फैसले का स्वागत भी कर रही है, लेकिन ये भी बता रही हैं कि इस फैसले को लागू करने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये फैसला कहीं कागजी फैसला बनकर ना रह जाए। महिला थाने को लेकर प्रदेश की बहू बेटियां क्या कह रही हैं? क्या बहू बेटियों को उम्मीद है कि महिला थाने बन जाने से उनकी सारी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा? क्या उनकी जो बेकदरी थानों में आज के दौर में होती है वो बेकदरी कम होगी? क्या कह रही हैं बहू बेटियां? आइए सुनते हैं और आपको सुनवाते हैं। आजकल मतलब देखते हैं कि छेड़छाड़ बहुत हो रही है और पुलिस स्टेशंस में भी जाना इतना सेफ नहीं लगता आजकल के टाइम में, तो इससे कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा सर, क्योंकि आजकल छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये तो बहुत ही अच्छा होगा थाने खुलने की वजह से, क्योंकि पुलिस होगी तो सेफ्टी भी ज़्यादा ही होगी। पुलिस का काफ़ी सहयोग मिल रहा है आजकल महिलाओं को, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कल रक्षाबंधन को। सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी ये आप खोल रहे हो ये एकदम बढ़िया आइडिया है, मतलब आपका, आप इसको खोलकर मतलब महिलाओं की झिझक को भी दूर करोगे, वहाँ पर वो जाकर अपनी दिक्कत को बता सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है, गर्ल्स के लिए एक तो प्रायोरिटी हो जाती है, हम गर्ल्स के लेडीज़ पुलिस के आगे हम सब कुछ कह भी सकते हैं, अपनी सारी बातें भी बोल सकते हैं, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, बट हम हमेशा जेंट्स के आगे नहीं बोल सकते। जेंट्स पुलिस हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव करती है हमारे आगे, हमेशा ये चीज़ होता है वो हमारे को उल्टा रिवर्ट करती है कि तुम ये बहुत सेफ हुआ, क्योंकि इट विल रियली कंफर्टेबल फॉर अस टू कोऑर्डिनेट विद देम, क्योंकि मेल पुलिस ऑफिसर होता है तो हम इतनी जल्दी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते और हमारी सिचुएशन को भी समझ नहीं पाते। अगर फीमेल कैंडिडेट्स होंगे तो हम इजीली उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इवन लेडीज़ पुलिस होगी तो हम वो समझ सकते हैं, बिकॉज एज अ गर्ल एक गर्ल ही अंडरस्टैंड कर सकती है क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। हाँ जी सर, जो यहाँ पे महिला थाने खुलने जा रहे हैं उससे हम बहुत ज़्यादा सहमत हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जैसे जो वैसे थाने होते हैं नॉर्मल, उनमें जो पुलिस होते हैं लड़कियाँ अक्सर डरती हैं उनसे कुछ भी बताने से अपनी प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो उन्हें बता भी नहीं पाती। तो अगर लेडीज़ जो पुलिस ऑफिसर जो खुल रहे हैं वो खुल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि लड़कियाँ अपनी प्रॉब्लम भी बता पाएंगी। लड़कियों के साथ में छेड़खानी होती है, जैसे कि वो जेंट्स थाने में जाते हैं जहाँ पर लेडीज जो जेंट्स करते हैं अपनी बारे में बता नहीं पाते। अगर ये थाना अगर लेडीज अगर अलग खुल रहा है
तो अपनी तकलीफें उन्हें बता सकती है। जेंट्स के सामने अपनी सभी तकलीफें बता नहीं सकती। अगर महिला थाना पूरे प्रदेश में हम, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितनी इनसिक्योरिटी लड़कियों को है आज के टाइम में वो किसी को नहीं है। हर जगह उनको डर के साथ जीना पड़ता है, बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए, हर एक चीज़ के साथ डर। और हमारे कॉलेज के साथ में अगर महिला थाना खुलेगा तो इसमें हमें सुरक्षा। आपने देखा किस तरीके से हमारी बच्चियां, हमारी बहू, हमारी बेटियां इन थानों को लेकर एक उम्मीद की किरण देख रही हैं कि महिला थाने अगर खुलेंगे तो जो उनकी बात उनको कहने में आसानी होगी। असीम गोयल जी, आप भी लगातार बता रहे हैं इन थानों की खासियत को लेकर। आखिरी हमारा ये पड़ाव है परिचर्चा का, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आप जो बताना चाहें। देखिए, जो पहले ही एक वुमेन उसका सेटअप चल रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक सेल चल रहा है, वो भी यहीं से ऑपरेट होगा। एक जो महिला हेल्पलाइन खुली हुई है 1091, वो भी यहीं से ऑपरेट होगी। और अभी आपने जो परिचर्चा सुनी, बच्चियों ने, बहुओं ने, बहनों ने, जो सबने एक बात बोली कि एक अच्छा प्रयास है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, डॉरी के केस आते हैं, उसमें क्या होगा, आप काउंसलिंग कर सकते हैं उनके परिवार को बिठा के। काउंसलिंग रूम हर एक थाने में अलग से बनाए गए हैं और एक जांच अधिकारी अलग से इसमें लगा रखा है। महिलाओं को एक एनवायरनमेंट मिलेगा, महिलाओं को अपनी बात खुल के कहने की आज़ादी मिलेगी। और यही हमारी एक जो महिला थाने खोलने का कॉन्सेप्ट था, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दूसरी बात, जो अभी एक बात आई कि स्टाफ कम है, ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो 6% की भर्ती, आपने 5 या 6% की बात कही है, इसको जरूर बिल्कुल बढ़ाएगी। और इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास भी शुरू किए हैं, हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध भी है, मैं ऑन स्क्रीन। और तीसरी बात जो मैं एक शेयर करना चाहता हूं, अभी जो सुझाव सभी मेरे माननीय साथियों ने दिए, इनके सुझावों में बिल्कुल ठीक बात भी हो सकती है। इसमें हमेशा विपक्ष कोई गलत बात कह रहा, मैं ये नहीं कहना चाहता। और मेरा तो इनसे निवेदन है कि आप इन थानों की विजिट करें। आपको कोई प्रैक्टिकल में, इस तरह मलिक साहब बहुत बड़े अधिकारी रहे, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं प्रदेश के, सारा प्रदेश इन्होंने चलाकर देखा है। मेरा इनसे निवेदन है कि आप भी किसी थाने की विजिट करें। आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई समस्या लगती है, आपको लगता है कि बिल्कुल असीम जी, इसी पॉजिटिव नोट से हम चलते हैं। इसको आप हमें सलाह भी दें। और हमारी सरकार रोहतक जो अमूल्य सलाह है, आप भी मान रहे हैं हुड्डा साहब कि ये जो कदम है मनोहर लाल सरकार का एक सराहनीय कदम है, लेकिन अभी तैयारी कम है। आपने बताया कि ट्रेनिंग की जरूरत है। और कोई सुझाव आपके पास हो तो आपके पास भी 1 मिनट है, थोड़ा जल्दी में बताइए। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये तो गोयल साहब ने भी स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकार में अपराध बढ़े हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस है, वहां पूरी ट्रेनिंग है, तफ्तीश की भी ट्रेनिंग है और एक अच्छे व्यवहार की भी ट्रेनिंग है। जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो आम महिलाओं से अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। तो मेरा आखिर सुझाव यही है कि महिला जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ये सिखाना चाहिए, इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो आम महिलाओं से अच्छा व्यवहार करें। बहुत ही बढ़िया। आज तो जी ऐसा लग रहा है जो बिग बुलेटिन में हमेशा जो बहस होती है काफी गर्म होती है, लेकिन आज तो लग रहा है महिला थानाओं को लेकर सत्संग हो गया। हम आ रहे हैं मलिक साहब के साथ। मलिक साहब, आप क्या आखिरी सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एक तो गोयल जी ने भी कहा है, ट्रेनिंग की बात सभी मानते हैं, इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जाए क्योंकि मधुबन के अंदर जो माहौल है वो केवल मेल डोमिनेटेड है और महिला पुलिस ट्रेनिंग अलग से शुरू करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैंने जो डिस्टेंस की बात कही थी वो व्यवहारिक बात है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर एक इंटीरियर में पुलिस स्टेशन है, वहां पर भी महिला प्रेजेंस, महिला पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए क्योंकि तुरंत वो संपर्क में, बेसिक वो केस बाद में महिला पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन फर्स्ट टच तो वहां जो महिला पुलिस अधिकारी होगा उसका होगा। वहां तीन या 4 महिला पुलिस अधिकारी नहीं, अभी तो नफरी नहीं है इतनी, जब तक ये नफरी नहीं होगी तो ये व्यवहारिक नहीं होगी बात। और इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की तो तुरंत जरूरत है। और मैं तो सुझाव दूंगा कि यहाँ का एक कमेटी, अच्छी सी कमेटी, जहाँ जैसे तमिलनाडु में है, वहाँ बहुत साल से महिला पुलिस स्टेशन चले हुए हैं, वहाँ भी जाके स्टडी करना चाहिए।
शुक्रिया मलिक साहब आपका। कौशल जी आपके पास और टुकराल साहब आपके पास 30 सेकंड ही बचे हैं क्योंकि हमारे जो मेहमान थे इन्होंने ज़्यादा समय ले लिया। लास्ट 30 सेकंड कौशल साहब आपके पास। हाँ जी, मैं तो जो मलिक साहब की बात है उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ। मेरा सुझाव ये है कि बाकी थानों में जैसे कह रहे हैं कि 40 आदमी होंगे, 40 महिलाएं होंगी, 30 महिलाएं होंगी, उनको कम रखें, कोई बात नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उन जो नफरी है बाकी पुलिस स्टेशन में जहाँ विमेन सेल होते हैं वो क्या बंद हो जाएंगे? विमेन सेल भी चलने चाहिए, सारे थानों में चलने चाहिए, भले और इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे आगे बढ़ाते हैं। टुकराल साहब देखिए वो जो सेल हैं वो चलेंगे और जो बाकी थानों में काम है वो भी चलेंगे, लेकिन इतनी दूरी को कम करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। सवाल ये है कि ये जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस बढ़ रहे हैं इसमें किसी पार्टी विशेष का ताल्लुक नहीं है, इसमें ताल्लुक है समाज का। क्या उसमें हम कोई इंटरवीन कर रहे हैं, क्या दखल दे रहे हैं कि समाज जागरूक हो और महिलाओं की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा समझ के करे? बहुत बढ़िया बात। आज जितने भी पांचों मेहमान आए और ये बिग बुलेटिन आज वाकई बहुत अलग था। इसमें जो बहस थी वो बहुत पॉजिटिव हुई, जो अक्सर बहुत कम होता है या यूं कहिए कि ना के बराबर ही होता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में सरकार की खिंचाई करना ही नहीं है, हम बिग बुलेटिन में उन सवालात को उठाते हैं जो सरकार की आंख खोलने का काम करे। आज भी हमारा प्रयास यही था कि महिला थाने जो बनाने का प्रयास है, जो कदम उठाया है वो सराहना के योग्य है और इसकी सराहना ओपोजिशंस ने भी की है, ओपोजिशन पार्टी ने भी की है। हम भी इस कदम का स्वागत करते हैं बशर्ते इसको अमली जामा ठीक तरीके से पहनाया जाए और जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे चाहिए वो उपलब्ध कराया जाए ताकि आने वाले समय में ये और जगह के लिए एक नजीर बन सके। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। इसका रिपीट प्रसारण आप देख सकते हैं रात 12:30 बजे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।